यस, गुड आफ्टरनून। आज हम बात कर रहे हैं, मैं मनीष कुमावत, लक्ष्य एकेडमी से मैथ्स फैकल्टी, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी के स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको मैथमेटिक्स टीच करता हूँ, मतलब उनको पढ़ाता हूँ ये चीज़ें। तो आज हमारा ये एक स्टूडेंट जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है, वो भी आरआईएमसी एग्ज़ाम, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है आरआईएमसी का एग्ज़ाम, जिसमें हर एक स्टेट से 1 कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कुछ स्टेट है जिनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उनसे 2 कैंडिडेट भी सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन बिहार से 7 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया और उनमें से फर्स्ट रैंक तो है ही, बिहार से है ही, साथ में ओवरऑल इंडिया से भी इनका फर्स्ट रैंक आया है। जिसमें बात करते हैं, हर साल आरआईएमसी में मेन रोल रहता है वो आरआईएमसी का, मतलब आरआईएमसी में मेन रोल मैथमेटिक्स का अब हो गया है। पहले इंग्लिश का था, ऐसा सुनने में आता था। हम भी जब स्टार्ट में टीच करने लगे तो काफ़ी ऐसे बताया जाता है कि बहुत टफ है, क्योंकि रिटन पेपर है। एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में बच्चा ऑप्शन से बना सकता है, लेकिन जैसे ही रिटन पेपर की बात आती है तो बच्चा हर एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता। और ऐसे पेपर में आज हमने इंडिया में सबसे अच्छा मुकाम हासिल किया कि हमारा रैंक 1 है, जहां पहले हम जानते नहीं थे। मैं भी नहीं जानता था इतना, क्योंकि मेरे को लास्ट 5 to 6 ईयर्स हुआ है जानने लगा, तो काफ़ी अच्छा इस फील्ड में मेहनत किया है, तो हमारा रैंक 1 है। बहुत खुश हूँ। तो कि आपके साथ ये ऋतिक राज बिहार से है, औरंगाबाद से है, जिनका रैंक 1 आया है। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि सबसे पहला टफेस्ट पेपर था ये, मतलब सबसे फर्स्ट जो पेपर आया है, सबसे टफ जिसको माना जा रहा है, वो ये पहला पेपर था जिसमें इन्होंने ऐसा स्कोर किया कि बाकी बच्चे इनको देखकर अब सीखते हैं। यहाँ पर एकेडमी आने में ये चीज़ पूछते हैं कि बच्चे ने इतना स्कोर किया, क्या ऐसा पढ़ा है। तो वो चीज़ आज आपको ऋतिक बताएगा कि मैंने इतने टाइम मेहनत किया, इस टाइप से मेहनत किया, और कुछ मेहनत हमने भी किया है, और बच्चे की मेहनत उसमें ज़्यादा है। मतलब क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, हमने पढ़ाया, सब बच्चों को पढ़ाया, इक्वली पढ़ाया, लेकिन एक बच्चा ऐसा कि जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करके इतना स्कोर किया, तो काफ़ी अच्छा रैंक हासिल हुआ, जिससे लक्ष्य एकेडमी का नाम हुआ है। तो वो आपको बताएंगे आज कैसे उन्होंने किया। ऋतिक जी, आप बताइए बच्चों को एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको हेलो कहना चाहूँगा अपने तरफ से। और जैसा कि मनीष भैया ने बोला, मेरा रैंक ऑल इंडिया में फर्स्ट है। और मैं बताना चाहूँगा, मैथ का पेपर तो हार्ड तो था जून 2023 का, बट उसमें नर्वस नहीं होना था। क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसा कि मेरे ओपिनियन में, जब हम वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँचे थे तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साह में थे, सबके पास बहुत अच्छा करेज था। बट जैसे ही उन्होंने मैथ का पेपर दिया, उनकी हालत ख़राब हो गई। मतलब ज़्यादातर बच्चे तो चले गए वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर छोड़ के। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बोला कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। एक्चुअली जब पेपर मेरे हाथों में आया, जब एग्जामिनर ने मुझे पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा। मैंने सोचा कि 5 नंबर वाले छोड़ते हैं, डायरेक्ट 10 नंबर वाले की तरफ बढ़ते हैं। और 10 नंबर वाले तरफ गया तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। पर मनीष भैया ने जैसा कि बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे पीछे, और हमें हर तरह के क्वेश्चन को कैसे फेस करना है वो सिखाया था हमें। और इन्होंने ना बल्कि हमें 30 क्वेश्चन वाले पेपर, 35 क्वेश्चन वाले पेपर, सारे तरह के पेपर हमें करा रखे थे। और इस हिसाब से हमारे अच्छा स्कोर, मुझे भी लगता है मुझे कम से कम 130 या 140 का आसपास मेरा स्कोर रहा होगा आरआईएमसी में। और मैं सोचता हूँ कि इसमें मनीष भैया का बहुत बड़ा किरदार है। दैट्स ऑल। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि ऋतिक का जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे रहा था, मतलब स्टार्टिंग के 5 मंथ इसने प्रिपरेशन किया, तो लक्ष्य एकेडमी के पेपर में कभी ये क्वालिफाई नहीं हुआ मैथ्स में। मतलब 92 94 तक पहुंचा, एक बार तो 99 स्कोर पहुंचा है, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ है एक बार, मतलब लक्ष्य एकेडमी के पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि हमारा क्या रहता है, जैसे मैं क्लास कराता हूँ, जैसे क्लास का रूटीन, आप ऋतिक जी आप बताएंगे कि क्लास का रूटीन क्या रहता है मैथ्स का, और कितना टाइम आप मैथ्स को देते हैं। पहले आप ये बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या रहता था ऋतिक का, कैसे इन्होंने तैयारी किया है। मैं भी कुछ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पूरे टाइम मैं ही ऋतिक के साथ रहा हूँ, मतलब मैथ्स के लिए, इनको टाइम दिया है। सबसे पहले तो मॉर्निंग जब हम उठते थे 6 बजे के आसपास, तो पहले तो हम ब्रेकफास्ट कर कर आते थे। और फिर उसके बाद हमारी क्लास होती थी 8 बजे से लेकर 10 बजे की मैथमेटिक्स की, जिसमें भैया हमें बेसिक क्वेश्चन कराते थे।
फिर इवनिंग को भी क्लास होती थी 8 बजे से लेकर 10 बजे में, जिसमें भैया अच्छे क्वेश्चन कराते थे। पर अच्छे क्वेश्चन तो कराते थे, पर संडे के टेस्ट में जो क्वेश्चन आते थे उसको देखकर हवा नहीं लगता था, मैं क्या हो गया ये, क्योंकि वो और ज़्यादा हार्ड होते थे। मनीष भैया को बहुत बार बोलते भी थे, भैया आप पढ़ाते कुछ और हो, देते कुछ और हो। मनीष भैया कुछ नहीं बोलते थे, जस्ट बोलते थे कि बस करो तुम क्वेश्चन। एक बार जैसे मैं बताऊं, क्योंकि बच्चे ये बोलते रहते हैं कि भैया आप करा क्या रहे हैं और दे क्या रहे। एक दो बार तो पेरेंट्स भी आए इस चीज़ के लिए, कहे कि सर आप पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आपने सिखाया, बच्चों को आने लगा है, तो आप एक बार वो क्वेश्चंस पेपर में डालिए ना, जिससे बच्चा स्कोर करेगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मैंने यही चीज़ उस टाइम पे ऋतिक से, जैसे इसके साथ के और भी अमोघ है, इनसे, लक्षित दुआ से, इनसे मैंने यही चीज़ कहा था कि अभी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो RIMC है, आपको पता है काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ओनली मैं इनको 1 नाइट या ऐसा टाइम देता था कि आज आपके पास इस दिन का टाइम है, आपको प्रीवियस ईयर और कर लेना, कर लेते थे बच्चे। तो मेरे को लगता था कि इनका लेवल इस चीज़ में अच्छा है, इससे कुछ नहीं होना है, इस टाइप का पैटर्न आएगा तो ये बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे ऑब्वियसली। तो मेरे को ऐसा लगा कि इनको अलग पैटर्न देना चाहिए। तो पहले मैंने काफ़ी जो ट्रस्ट वगैरह है, कंगारू ट्रस्ट है, ओलंपियाड के ट्रस्ट है, काफ़ी ऐसे जो थाईलैंड वगैरह के भी है, तो उनसे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया। सिंगापुर सबसे मेन यहाँ पे चलता है अपना, सिंगापुर का जो ओलंपियाड है काफ़ी अच्छा आता है। उसमें क्या होता है, 6 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ओनली 6 क्वेश्चंस का पेपर, 90 मिनट, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर सोल्व करना होता है। फिर 10 क्वेश्चंस का पेपर है, 20 क्वेश्चंस का पेपर है, 30 क्वेश्चंस का पेपर है, 35 क्वेश्चंस का पेपर है। मैंने हर एक टाइप का इनको प्रैक्टिस कराया। आप पूछेंगे रीति भाई, आपको बताएंगे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब ये दे रहे थे स्टार्टिंग में 5 मंथ में, वो कितने क्वेश्चंस पेपर्स प्रैक्टिस कराए। अब बोलेंगे संडे तो इतने पेपर्स हुए, बट मैंने इनको संडे से, जैसे लास्ट का टाइम है, सिलेबस ओवर है, तो मैं इनको दिन के 2 पेपर से, कभी कभी 3 पेपर्स भी कराता था। टाइम देता था ओनली, जैसे 1 आवर 30 मिनट है, ओनली इनको 1 आवर, और 1 आवर में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते थे कि जो इनको फटाया नहीं है, जिससे बच्चे का दिमाग चलेगा, ऑटोमेटिकली वो सोल्व करना सीख जाएगा। तो एक कैसा भी क्वेश्चन आए वो आसानी से बना सकता है। और एक चीज़ और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर RD शर्मा का बुक यूज किया जाता है, तो वो हमने कभी टीचर ने यूज नहीं किया है। जैसे हमारे और भी फैकल्टी वगैरह है, जो राजकुमार सर है, मैथ्स कराते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, और जो इंग्लिश की फैकल्टी हमारी सीनियर फैकल्टी है, बाकी टीचर सभी हमारे से सीनियर ही है, तो उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत टाइम दिया उन्होंने हमें, काफ़ी कुछ सिखाया है। जैसे कि इंग्लिश के लिए मनोज सर है, संदीप सर है, एंड जनरल नॉलेज के लिए आपके जाने पहचाने टीचर नरेंद्र सर है, लोकेश सर है, मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो आपके कैमरे के सामने नहीं है, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि सर आप करा रहे बहुत अच्छा है, इनको ऐसा पैटर्न और दो, जैसे हम इंग्लिश के लिए कर रहे हैं। पहले इंग्लिश डाउन था, ऋतिक का स्टार्टिंग में आता, इंग्लिश सीख गए, इंग्लिश में और भी एक्सपर्ट हो गया, तो मेरे को लगा कि मैथ्स में और भी एक्सपर्ट करना चाहिए उस चीज़ से। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकाले, अलग अलग चीज़ें कराया, तो आज काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, ये चीज़ मैं कहूँगा। तो आपका भी ये, मेरा ये कहना है कि जैसे नेक्स्ट टाइम जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब ये ना सोचे कि इतने से हमारा सोल्व हो जाएगा। एग्जाम के जो बोला जाता है कि एग्जाम के एक दिन पहले फ्री रहना चाहिए, फ्री किस लिए रहना है, डेली फ्री रहना है, आपको डेली फ्री रहना है, अपना माइंड पावर चेक करना है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि मेरे को ये करना है, आराम से पेपर लो, उसको माइंड पावर से सोल्व करने की कोशिश करो कि मेरा इतने टाइम में ये बना लेता हूँ, नहीं बनता कोई नहीं, दोबारा उसी का प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा 3rd टाइम प्रैक्टिस करो, 4th टाइम प्रैक्टिस करो, उसी चीज़ का प्रैक्टिस करते रहो। जैसे कि अब तक मैंने इतना टाइम दिया RMC फील्ड में, वैसे हमारा सैनिक स्कूल में हर साल आउट ऑफ मार्क्स रहता है, 9th में भी आउट ऑफ स्कोर दिया हमने, 6th में भी आउट ऑफ स्कोर दिया है। और RIMC की जब ऋतिक 2nd अटेम्प्ट देने जा रहा था, तो मैं बताता हूँ ऋतिक को मैंने एक चीज़ क्या बोला था कि बेटे अगर ओल्ड पैटर्न, जैसे हमें इतना आइडिया नहीं था कि बेटे इस बार ऐसा पेपर आता है जैसे लास्ट टाइम प्रीवियस पेपर आए हैं, तो पक्का कैसी भी कंडीशन हो 200 आउट ऑफ 200 करना अपने को। और पहले एक बार आया है, वो भी बिहार से आया है, तो हमारा टारगेट था कि इस बार 200 आउट ऑफ 200 ही देना है, लेकिन पेपर का पैटर्न ही ऐसा आया, कर क्या सकते हैं। तो आप ये बताएंगे कि जब 2023 का पहला पेपर दिए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या लगा उस पेपर को देख के? भैया जब पहली बार उसको देखा ना, तो पहले तो डर सा लगा, अब क्या करूँ, क्योंकि मैथ ही में पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैथ जो होगा मैथ में होगा, और मैथ का पेपर ये ऐसा आया था कि हालत ख़राब हो गई देखकर। बट उसको धीरे धीरे जब देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके कराए हुए थे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहते थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कराए हुए थे, तो उसको करना शुरू किया पहले मैंने। फिर जब मैंने 110 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, करेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि और तो करने पड़ेंगे, अगर कोई गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे।
फिर मैंने जैसे तैसे करके कम से कम 170 तक का अटेम्प्ट कर दिया और फिर उसके बाद नंबर आ गए, रिजल्ट आ गया, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। तो आगे मैं ये कहूँगा कि जैसे आप नेक्स्ट पेपर करते हैं, आगे आप आरआईएमसी के लिए तैयारी करते हैं, तो अभी क्या है, धीरे धीरे आरआईएमसी चाहता ये है कि हमारे पास जब स्टेट का एक बच्चा सिलेक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट इंटेलिजेंट वो आना चाहिए। तो आपका सबसे जितना उसका माइंड पावर हो, उसका कैचिंग पावर हो, वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज़ में। तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके से पेपर दे रहा है आपको। तो आप ऐसा घबराए नहीं पेपर के लिए, हम हैं, साथ देंगे। आप और मेहनत करेंगे, टाइम देंगे तो अच्छा होगा। कि हमने क्योंकि इस बार काफ़ी पेपर बनाए, लगभग 100 पेपर्स जो सेकंड अटेम्प्ट देने गया था तब 100 पेपर्स हमने कंप्लीट करा दिए थे, और अलग अलग पैटर्न के। जैसे मेरे को अभी भी याद है कि जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया है दिसंबर वाले में, दिसंबर 2023 में, जिसमें आपका चेस बोर्ड वाला, ये चेक बोर्ड वाला, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखे थे। प्राइम नंबर चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको, उस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे थे बच्चों को। तो उसमें क्या उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और आसानी से उन बच्चों ने बना के। तो इस बार उम्मीद से अच्छा गया पेपर, और अभी मेहनत कर रहे हैं तो इस बार कोशिश करेंगे कि और भी अच्छा पेपर जाए। आप भी अपना बेस्ट करें और टाइम दे इस चीज़ को। और क्लासेज के लिए आपको ऋतिक भाई ने बताया कि मॉर्निंग क्लास कराते हैं, इवनिंग क्लास, तो उसमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। क्वेश्चन इनको दे देंगे, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, तो उससे क्या बच्चे सीखेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे और कोई स्ट्रेटजी होता है नए पैटर्न के लिए आपको बताएंगे। तो एक बार ऋतिक भैया की ओर से आप खुद को कुछ कहना चाहते हैं कि मैंने रैंक 1 जब सिक्योर किया है तो उनको कितनी खुशी। सच में ऋतिक को इतनी खुशी नहीं होगी जितना रैंक 1 इन्होंने किया है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को होती, क्योंकि इनका रैंक 1 आया, वो मेरे को इनकी सिस्टर ने बताया। वो भी अभी ऑलरेडी आरआईएमसी के लिए अभी प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनका मिलिट्री स्कूल में आ जाएगा, तो उन्होंने आरआईएमसी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो वो आए सुबह सुबह, तो मेरे को बोले कि भैया शायद आज आ सकता है, 15 हो गया है। तो फिर जैसे मकर संक्रांति का टाइम था तो इवनिंग टाइम पे वो आए, बताया, मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। तो मैंने मोहित सर को कॉल किया, बताया कि अपना इस बार रैंक 1 आया। तो सभी इस चीज़ से बहुत खुश है कि रैंक 1 कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो आप भी जानते हैं ये चीज़ कि इंडिया में फर्स्ट आना बहुत बड़ी चीज़ है ये एक। तो आपको कुछ कहना चाहते हैं, इनसे सीखना है आपको, और आगे आपको भी अच्छा करना है कि इस बार 1 क्या सभी रैंक अपनी ही हो, मतलब तैयारी करेंगे तो आएगी ज़रूर। और भैया ने जैसा बोला कि जैसे लक्ष्य एकेडमी में इतनी अच्छी तैयारी होती है, और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि लक्ष्य है तो मुमकिन है, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू ऋतिक।